जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी की ग्रामर के ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन के बारे में जो आपको फरवरी में होने वाले सी टेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं आपको सही और सटीक आंसर बताते हुए चलता हूँ। यदि आपको चारों ऑप्शन देखने हैं तो आप वीडियो को पॉज कर कर देख सकते हैं। मैं आपको बताते हुए सिर्फ सटीक आंसर चलूंगा। दोस्तों इसमें पूछा गया है सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है दोस्तों, तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राम प्लस आयन प्लस रामायण। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि राम प्लस आयन, अयन जो होता है, अयन राम प्लस अयन ये होता है, फिर रामायण बनता है। तो ये सी वाला जो आंसर हो जाएगा आपके लिए सही वाला आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है रत्नाकर में कौन सी संधि है। रत्नाकर में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। तो ये वाला ऑप्शन जो ऑप्शन 3 हो जाएगा दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय रहित शब्द हैं। प्रत्यय रहित शब्द पूछा गया है दोस्तों सौ, सौंधव, यादव, कितान और दैत्य। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित प्रत्यय रहित शब्द है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कितान। कितान जो है दोस्तों प्रत्यय रहित शब्द है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है अनु उपसर्ग का उदाहरण है। अनु उपसर्ग का उदाहरण है तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अनुदित, अनुदार, अनुचित, अनुपयुक्त। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि अनु उपसर्ग का उदाहरण है, तो ये ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट वाला हो जाएगा, अनुदित। ये हो जाएगा राइट आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है किस शब्द में गार प्रत्यय है। किस शब्द में क्या है? गार प्रत्यय है। सभागार, कारागार, स्नानागार और ये यादगार। तो दोस्तों कार प्रत्यय के बारे में पूछा गया कि किस में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यादगार। यादगार में जो है दोस्तों गार प्रत्यय है, बाकी इन तीनों में अलग कहीं और से संधि विच्छेद होगा। स्नान प्लस ये वाले में आगार हो जाएगा। तो दोस्तों ये राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित किस शब्द में प्रत्यय का जो क्या है प्रयोग किया गया है, प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मौसेरा, आतप, विदेश और प्रबंध। तो इसमें पूछा है किसमें जो है प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ई जो ये वाला हो जाएगा, मौसेरा। इसमें जो है दोस्तों प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। मौसेरा में जो है प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। मौसेरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है अ उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में नहीं होता है। अ उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में नहीं होता है दोस्तों, इसमें पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पास में नहीं होता है, बाकी अ का प्रयोग सभी में होता है। अ उपसर्ग का प्रयोग जो होता है ना वे पास में नहीं होता, बाकी बुरा, नीच, हीन ये सब में अ उपसर्ग का प्रयोग होता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पूछा गया है जिस स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे कहते हैं। जी दोस्तों स्वर में अलग अलग शब्द का प्रयोग होता है। इसमें ये पूछा गया कि जो स्वर के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसका प्रयोग बताना है, उसे क्या कहते हैं। तो संवृत स्वर, विवृत स्वर, पश्य स्वर, अग्र स्वर। तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं सवृत स्वर। इसमें मुख जो होता है दोस्तों इसके उच्चारण में सबसे कम खुलता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है वर्ण किसे कहते हैं। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही सरल सवाल हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। किसी भाषा की जो लघुत्तम
उत्तम होने चाहिए और लघु होने चाहिए। सार्थक ध्वनियों को बोलते हैं वर्ण। ऑप्शन नंबर जो 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है जो ऋषि की री होती है इसको क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, वर्णमाला, व्यंजन, स्वर। तो क्या कहा जाता है ऋषि की री को? जो ऋषि की री जो ये वाली होती है इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये स्वर। जो ये री जो होता है इसको स्वर कहा जाता है, स्वर कहा जाता है, स्वर की मान्यता दी गई है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है जो रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है? किसमें जो दोस्तों इन चारों में से किसमें जो रू का वर्ण विच्छेद रूप है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 र प्लस उ, बड़े ऊ की मात्रा वाली ये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है चंचल मन वाला अर्थ में किस लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है? दोस्तों लोकोक्ति वाले सवाल भी इससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चंचल मन वाला इसका जो लोकोक्तियों का किस में प्रयोग किया गया है इन चारों में से? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 घड़ी में तोला घड़ी में मासा। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, ये चंचल मन वाला जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संतोष शब्द जो होता है इसमें कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग दोस्तों पूछा गया है संतोष के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सम। ये सम में जो है संतोष उपसर्ग है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण है तो ये हो जाएगा दूसरे चार ऑप्शन है महर्षि, पावक, अभ्युदय और मतक। तो दोस्तों पता है हम लोग को कि गुण जो संधि होती है इसमें अ की मात्रा या तो ई की मात्रा या फिर उ की मात्रा लगी होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महर्षि, महाधन, ऋषि, ये वाला ऑप्शन आता है महर्षि। ये वाला जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगी ये गुण संधि है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 15 के। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि उत उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। उत उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है इन चारों में से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उज्ज्वल, उद्धार, उभार, उन्नति। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उभार। उभार जो है दोस्तों उत जो होता है उपसर्ग से मिलकर नहीं बना हुआ शब्द है। तो दोस्तों ये थे आपके बेहतरीन 15 क्वेश्चन। यदि और ऐसे क्वेश्चन चाहिए हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम लोग ऐसे बेहतरीन वीडियो लाते ही रहते हैं। और वीडियो आपको थोड़ा ही पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।